सद्गुरु, जब मेरी भावनाएं उफान पर होती हैं तो समर्पण सबसे आसान और सबसे मधुर चीज़ लगती है। जब बाकी चीज़ें मुझ पर हावी हो जाती हैं तो यह मेरे दिमाग से निकल जाता है। क्या मैं जागरूक होकर समर्पण कर सकता हूँ? समर्पण करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप क्या समर्पित करेंगे? ऐसा क्या है जो आप समर्पित करने जा रहे हैं? अगर आप झुकते हैं तो यह समर्पण नहीं है, यह एक अच्छी कसरत है। अगर आप घोषणा करते हैं मैंने समर्पण कर दिया है, तो यह एक भयानक अहंकार है। तो आप कैसे समर्पण करेंगे? आप क्या समर्पित करेंगे? पहली बात यह है कि आपके पास समर्पण करने के लिए है ही क्या? एक खास समझ से समर्पण की भावना आती है। जब आप देखते हैं, देखिए, ये शब्द बहुत गुमराह भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा यही पढ़ाया गया है, आत्ममूल्य, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, है ना, कि ये आपके जीवन को बनाने वाली कीमती चीजें हैं। समर्पण इन सब से उल्टा है। जब आप मूल्यहीन हो जाते हैं, सिर्फ तभी आप समर्पण कर सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए। अगर आप में स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है, आत्मविश्वास है, तो आप समर्पण कैसे करेंगे? पर क्या आप आत्मविश्वास के बिना जी सकते हैं? क्या आप आत्मसम्मान या थोड़े बहुत आत्ममूल्य के बिना जी सकते हैं? फिलहाल नहीं। देखिए, मेरे अंदर आत्मसम्मान या आत्ममूल्य की भावना नहीं है, तभी मैं किसी भी पल तैयार हूं। अगर जरूरी हो तो अगले ही पल मैं जाने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। निजी तौर पर मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई कीमत है, इसे जीवित रखने की। मगर क्योंकि ये हमारे आसपास कई जिंदगियों के लिए उपयोगी हो सकता है, तो हम इसे चला रहे हैं। मगर कोई आत्ममूल्य का भाव नहीं है। Because the sense of self itself is gone, so where is the worth? क्योंकि आत्म का भाव ही खत्म हो चुका है, तो मूल्य कैसे होगा? आत्म का कोई मूल्य नहीं होता, और जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसके साथ अगर आप सम्मान जोड़ दें तो बहुत परेशानी पैदा हो जाएगी। और इस सम्मान के कारण अगर ये बेकार चीज आत्मविश्वासी हो गई तो फिर जबरदस्त समस्या हो जाएगी। पर जीने के लिए, क्योंकि लोग मानते थे, बस लोगों का ऐसा मानना है, यह सच नहीं है, लोग मानते थे कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे आप अपना जीवन नहीं चला सकते। यह सच नहीं है, मूल रूप से सच नहीं है, मगर लोग ये मानते हैं और उनके लिए यह सच हो गया है। क्योंकि आप जो विश्वास करते हैं, अगर आप उस पर पर्याप्त ध्यान दें और अपनी भावनाएं मिला दें तो वो सच बन जाता है, वो बिल्कुल सच लगने लगता है। दुनिया भर में हर तरह के ऊल जलूल विश्वास बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल सच बन गए हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं। आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए वो सच बन गया है, वो उन पर विश्वास करते हैं और वो सच बन जाता है। तो विश्वास के कारण ही ये चीजें सच बन गई हैं। मगर चाहे आप कुछ भी विश्वास करें और उसे अपने विचारों और भावनाओं से सशक्त करें, अस्तित्व के स्तर पर उसका कोई आधार नहीं होता। जब हम समर्पण की बात करते हैं तो हम एक आयाम की
सीमाओं से निकलकर दूसरे आयाम तक जाने की बात करते हैं। आप दीवार पर काफी सर पीट चुके हैं और अब आपकी समझ में आ गया है कि हल्की हवा बने बिना आप नहीं निकल सकते। जब आपकी समझ में आ जाता है कि आप फिलहाल जैसे हैं उस रूप में तो बिल्कुल नहीं निकल सकते, जब आप ये समझ जाते हैं, मान लीजिए आप कैद में हैं और दरवाजे मजबूत हैं तो आप निकल नहीं पा रहे। वहां एक नाला है, गंदा नाला। इस गंदगी से रेंग कर निकलने पर आप आजाद हो सकते हैं। आप गंदगी से रेंग कर निकलना चाहेंगे या नहीं? आप जाएंगे? हाँ, अगर यही आजादी पाने का रास्ता है तो सबसे भयानक गंदगी से होकर भी आप जरूर जाएंगे। वो आपके नाक में और मुंह में हर जगह भर जाएगी, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। यह आपको आजादी की तरफ ले जाता है, इसीलिए आप गंदगी से रेंग कर भी निकलेंगे। यही समर्पण है। ये समर्पण है क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आप खड़े खड़े जेल की दीवारों से नहीं निकल सकते, इसलिए आप रेंग रहे हैं। तो समर्पण एक खास समझ है। आप समझ जाते हैं कि आप अपने मौजूदा रूप में गेट से नहीं निकल सकते, तो आप निकलने का अधिक समझदारी भरा तरीका ढूंढ लेते हैं। यह चीज कोशिश करने से नहीं आएगी, यह सिर्फ एक खास समझ से ही आएगी। या तो आपकी बुद्धि से, या क्योंकि जिंदगी ने आपको काफी पीस डाला है, या फिर आप इतने पागल हैं कि बेलगाम होकर प्यार में कूद जाएंगे। शर्तों के साथ नहीं, सोच समझ कर नहीं, अच्छे बनकर नहीं, एक पागल की तरह। पागल जैसे रामकृष्ण या मीराबाई या अक्का महादेवी। ऐसे अनगिनत लोग हैं, पर ये जाने पहचाने नाम हैं। बहुत से लोग हुए हैं। जो पागल हैं वो समझदार नहीं हैं, वो अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। मगर वो शानदार लोग हैं। जो शानदार हैं उससे अच्छा होने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर वो अच्छे नहीं होते।